नमः शिवाय। महाकुंभ। हम महाकुंभ मेला 2025 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसके आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव की खोज भी जानेंगे। चाहे आप एक भक्त अनुयायी हों, एक जिज्ञासु पर्यवेक्षक हों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि रखने वाले व्यक्ति हों, इस त्योहार के महत्व को समझने से आपको दुनिया की सबसे प्राचीन और पूजनीय परंपराओं में से एक की आत्मा की झलक मिलेगी। आध्यात्मिक महत्व। महाकुंभ मेले का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है और हिंदू मान्यताओं और प्रथाओं में गहराइयों से निहित है। इस त्योहार को लाखों भक्तों के लिए अपनी आत्मा को शुद्ध करने, अपने पापों को धोने और आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर माना जाता है। इस आयोजन के केंद्र में त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने की पवित्र रस्म है। यहाँ गंगा, जमुना और रहस्यमयी सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। यह संगम एक शक्तिशाली आध्यात्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ 3 नदियों की दिव्य ऊर्जा केंद्रित होती है, जो भी वहां स्नान करने वालों को अपार आध्यात्मिक लाभ प्रदान करती है। त्रिवेणी संगम हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में एक विशेष स्थान रखता है। स्वर्ग की नदी के रूप में जाने जाने वाली गंगा अपने शुद्धिकरण गुणों के लिए पूजनीय है। सूर्य देव की पुत्री मानी जाने वाली यमुना जीवन के भौतिक और भावनात्मक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि सरस्वती अदृश्य होने के बावजूद ज्ञान और ज्ञान का प्रतीक है। इन तीनों नदियों के संगम को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के मिलन बिंदु के रूप में देखा जाता है, जो इसे भक्तों के लिए एक असाधारण पवित्र स्थान बनाता है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ मेले के दौरान संगम में स्नान करने से व्यक्ति के पिछले पाप धुल जाते हैं और पुनर्जन्म का चक्र टूट जाता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है या जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलती है। यह विश्वास लाखों लोगों को कुंभ मेले की ओर खींचता है, क्योंकि वे अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहते हैं और अपने पिछले कर्मों के बोझ से मुक्त होकर नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुंभ मेले से जुड़ी मान्यताएं। कुंभ मेला समुद्र मंथन की प्राचीन हिंदू कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत कलश या अमृत के लिए होड़ की कहानी है, जो अमरता प्रदान करता है। किंवदंती के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत की बूंदें भारत के 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यह स्थान कुंभ मेले के लिए पवित्र स्थल बन गए और ऐसा माना जाता है कि त्योहार के दौरान इन स्थानों पर नदियां अमृत के क्षार से भर जाती हैं, जिससे वे आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए असाधारण रूप से शक्तिशाली बन जाती हैं। यह विश्वास महाकुंभ मेले का एक केंद्रीय पहलू है, क्योंकि तीर्थयात्री इन पवित्र जल में आते हैं दिव्य कृपा का अनुभव करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने की उम्मीद करते हैं। नदी में स्नान करने का कार्य एक अनुष्ठान से अधिक है। इसे एक परिवर्तनकारी आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखा जाता है, जो किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक यात्रा के पाठ्यक्रम को बदल सकता है। महाकुंभ मेला आस्था और उत्साह का एक कालातीत ताना बाना है, जो इतिहास, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के धागों को एक साथ बुनते हुए एक पवित्र महाकाव्य की तरह सामने आता है। तो हम महाकुंभ के ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में भी जानेंगे। मौर्य और गुप्त काल। कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक संदर्भ मौर्य और गुप्त काल के दौरान मिलता है, जो लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक था। इस दौरान महान भारतीय सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की स्थापना और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि महाकुंभ मेले ने अपनी शुरुआती रूप में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न कोनों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया। जैसे जैसे हिंदू धर्म को प्रमुखता मिली, वैसे वैसे महाकुंभ मेले का महत्व भी बढ़ता गया। कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाने जाने वाले गुप्त वंश ने भी कुंभ की स्थिति को एक
पवित्र सभा के रूप में और ऊंचा किया। प्रयागराज का प्राचीन शहर, जिसे तब प्रयाग के नाम से जाना जाता था, कुंभ महाकुंभ के उत्सव का एक प्रमुख केंद्र बन गया। मध्यकाल, शाही संरक्षण और समृद्ध परंपराएं। मध्यकाल में महाकुंभ मेला शाही संरक्षण और सांस्कृतिक परंपराओं के उत्कर्ष के साथ एक भव्य तमाशा बन गया। दक्षिण में चौल और विजयनगर राजवंशों और उत्तर में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य ने कुंभ मेले को बढ़ावा देने और समर्थन देने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल काल के दौरान ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि अकबर जैसे सम्राटों ने धार्मिक सहिष्णुता की भावना का प्रदर्शन करते हुए कुंभ मेले के उत्सवों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। मुगल शासकों ने घाटों के निर्माण और पवित्र स्थलों के आसपास बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान भी दिया। अकबर का नागा साधुओं के साथ गठबंधन एक ऐतिहासिक समझौता। महाकुंभ मेले से जुड़ी उल्लेखनीय ऐतिहासिक घटनाओं में से एक मुगल सम्राट अकबर और नागा साधुओं के बीच गठबंधन है, जो महाकुंभ में प्रमुख भूमिका निभाने वाले तपस्वी योद्धा हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1565 ईस्वी में प्रयाग में महाकुंभ के दौरान अकबर ने नागा साधुओं के महत्व और तीर्थ यात्रा में उनकी भूमिका को समझने की कोशिश की थी। अपनी तपस्वी जीवन शैली और सैन्य परंपरा के लिए जाने जाने वाले नागा साधुओं ने अपने अनुशासन और समर्पण से अकबर को प्रभावित किया। एक ऐतिहासिक समझौते में अकबर ने नागा साधुओं को महाकुंभ मेले में शाही प्रवेश के जुलूस का नेतृत्व करने का अधिकार दिया। यह इशारा इस सद्भाव का प्रतीक है जिसने कई बार महाकुंभ मेले के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों को पार कर लिया है, जो इस भव्य सभा की समावेशी प्रकृति पर जोर देता है। औपनिवेशिक युग, ब्रिटिश अवलोकन और दस्तावेजीकरण। औपनिवेशिक युग अपने साथ यूरोपीय पर्यवेक्षकों की एक लहर लेकर आया, जिन्होंने कुंभ मेले का दस्तावेजीकरण किया, जिससे एक अनूठा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य सामने आया। तीर्थ यात्रा के पैमाने और विविधता से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने विस्तृत विवरण छोड़े, जो महाकुंभ मेले के ऐतिहासिक विकास में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक जेम्स प्रिशेप जैसी उल्लेखनीय हस्तियों ने 19वीं शताब्दी में महाकुंभ मेले का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें अनुष्ठानिक प्रथाओं, विशाल सभाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का विवरण दिया। ये ऐतिहासिक अभिलेख कुंभ मेले के स्थायी महत्व और समय की कसौटी पर खरा उतरने की इसकी क्षमता को समझाने में हमारी मदद करते हैं। ओम नमः शिवाय।